Good morning, student. We will start our next poem, The Ball Poem, written by John Berryman. जॉन बेरीमैन का एक पब्लिकेशन है द ड्रीम सॉन्ग। इस पब्लिकेशन में बहुत सारे पोएम का कलेक्शन है। उसी कलेक्शन से एक पोएम यहाँ पर पोएट ने एक्सप्लेन किया है, द बॉल पोएम। ये इसी ड्रीम सॉन्ग के कलेक्शन का एक पोएम है। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसेस होते रहते हैं, जैसे हमारे किसी रिलेशनशिप का लॉस होना, किसी कुछ लॉस हो जाना, तो हम उससे कैसे स्टैंड अप करते हैं, कैसे हम स्टैंड अप करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। इस पोएम के थ्रू पोएट ने बताया है। और ये बताने के लिए पोएट ने एक बच्चे का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। एक बच्चा है, हम अपने पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इस पोएम से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि इस पोएम में पोएट ने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया है। एक बच्चा है जो पानी के किनारे अपने बॉल से खेल रहा था। अचानक उसकी बॉल उछलते उछलते पानी में चली गई। जब उसकी बॉल पानी में चली जाती है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और एकदम सोचने लगता है, वहाँ पर एकदम खड़े होकर के इस तरह से फील करता है कि शायद उसकी बॉल मतलब उसे मिल जाए, क्योंकि उसके जितनी भी मेमोरी थी उससे रिलेटेड, वो जितने भी उसके साथ जब बॉल आई होगी तो उसके साथ कैसे खेलता था, कैसे अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, वही सारी चीज़ें उसे याद आती हैं। उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। पोएट को ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही थी, पोएट एक जगह खड़े होकर के उससे सारी चीज़ें देख रहे हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि वो उसे दूसरी बॉल देने का मतलब ये बताएं कि दूसरी बॉल मिल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इसे इन चीज़ों से सीखना चाहिए। यही वो समय है जब हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। ये छोटी सी बॉल की बात है, धीरे धीरे जब वो लाइफ में अपने बड़ा होता जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो उसे केयरफुल होना पड़ेगा, तभी वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए पोएट ने वो सारी चीज़ें उसके ऊपर ही छोड़ दी कि वो क्या करता है, वो कैसे सीखता है। हम अपने पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही केयरफुली देखेंगे। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. पोएट ने पोएम में बताया व्हाट इज द बॉय। यहाँ पर ये जो पोएम वो स्टार्ट हो रहा है इस जगह से कि पोएट एक जगह पर खड़े होकर के ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु वाज लॉस्ट हिज बॉल। जब वो बच्चे की बॉल लॉस्ट हो गई, उस पानी में चली गई, तो वो अब क्या करेगा। What is he to? वो क्या करेगा। आई साइड गो, आई साइड गो यानी इस लाइन से लग रहा है कि वो कहीं से सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। फिर कहते हैं merrily bounce down the street and then merrily over there it is in the water। जो पानी में जा चुकी है वो इसके साथ उसी तरह से मैरली का मतलब हैप्पी। तो यहाँ पर तो बॉल के लिए मतलब ये चीज़ें मैरली नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस चीज़ को उन्होंने इतने उससे बताया है कि मतलब कि मैरली बाउंसिंग, जैसे कि बिल्कुल लिविंग थिंग्स हो। इतनी खुशी थी बॉल के अंदर भी जितना उस बच्चे के अंदर था, जैसे कि जितनी फीलिंग्स उस बच्चे को थी उतनी ही शायद उस बॉल को भी थी। तभी वो मैरली यानी बहुत ही हैप्पी उसके साथ बाउंस करती थी, जो कहाँ जा चुकी है, पानी में जा चुकी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकंड ग्रिप फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। वो सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि एक बार कहना चाहिए, फिर उन्हें लगता है नहीं, उसे ये चीज कहना कि तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी, अदर बॉल तुम्हारे लिए आ जाएगी, ये ठीक नहीं होगा। उसे छोड़ देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या करता है, क्या सोचता है। एन अल्टीमेट सेकंड ग्रीफ फिक्स द बॉय इस समय बिल्कुल ग्रीफ से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। वो बिल्कुल एकदम सेट करता हुआ वहां पर एकदम स्टैंड था। ही स्टैंड रिजिड, बिल्कुल रिजिड था, जैसे कि एकदम सॉफ्ट लग गया हो। और ट्रेम्बलिंग, बिल्कुल ट्रेम्बलिंग यानी कि बहुत ही दुखी था। स्टेयरिंग डाउन ऑन हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट,
यानी जो वो अपने बॉल के साथ जब वो खेला करता था, उसके साथ जो भी उसकी मेमोरीज थी, वो सारी चीज़ें उसे याद आती हैं, वो उन चीज़ों को सोचता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, a giant another ball is worthless, now he sends first responsibility। कहते हैं कि I would not intrude on him, यानी मुझे इस तरह से इंट्रूड यानी इंटरफेयर करना, उसकी और उस बॉल के बीच में मुझे इंटरफेयर करना सही नहीं होगा। वो चाह करके भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये डाइम यानी कि करेंसी होती है, डाइम का मतलब करेंसी, यानी उसके लिए पैसा, और अनदर बॉल दूसरी बॉल, ये सारी चीजें वर्थलेस हैं, सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि उसकी फीलिंग्स तो उस बॉल के साथ है, उसकी जो कनेक्शन है वो उस बॉल के साथ है। यहाँ पोएट ने दो चीजें बतानी चाहिए कि ऐसा, यहाँ तो एक छोटे से बॉल का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या हम अपने लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे बचपन में भी ऐसा होता रहा कि हम किसी बॉल के साथ किसी बॉल हो या किसी टॉय हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें बहुत पसंद होती है, शायद उसकी जगह पे हम किसी और चीज़ को लेना पसंद नहीं करते, उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप हो तो हम उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर हमारे साथ, तो हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए। वो हमारे साथ अगर छूट जाती है तो उसके बाद हमें मूव ऑन कैसे करना है, स्टैंड अप कैसे करना है, ये चीज़ें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए पोएट ने कहा है कि ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उसको कहा जाए कि तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी, उसे करेंसी पैसा दे दिया जाए, तो ये चीज़ें बेकार है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स तो उस बॉल के साथ हैं, जो चीज़ें बीती वो उस बॉल के साथ हैं, उसका कनेक्शन उस बॉल के साथ है। तो यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बताया जा रहा है, उसको फील कराई जा रही है, वो फील कर रहा है, उसे फील करने के लिए पोएट ने उसे छोड़ दिया। वहाँ पर उसके और उस बॉल के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी वो छोटा है, अभी ये बॉल है, धीरे धीरे जब आगे लाइफ में बड़ा होगा, बढ़ते जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे जिससे उसे मूव ऑन करना होगा, स्टैंड अप करना होगा। तो ये चीज़ें वो आज से ही सीखेगा, तभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy and no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind a disparate eyes। क्या कहते हैं, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, पोजीशन का मतलब यहाँ पे है कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जैसे कि हम इस संसार में बहुत सारे ऐसे मेटेरियलिस्टिक थिंग हैं कि जिससे हम क्या होता है कि हमारी जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, या किसी से चीज़ से मेरी ज़्यादा जुड़ाव हो, इसी तरह से कह सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो जिससे हम ज़्यादा हमारा कनेक्शन हो, जो हम जिसके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उसे हमें लेकर के चलना हो। तो इस तरह से यहाँ पर पीपल विल टेक balls विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। यहाँ पे केवल बॉल की बात नहीं की गई है, उन्होंने पूरे इस वर्ल्ड में यानी कि सबको इस बॉल के ही माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि केवल बॉल ही नहीं, कोई भी रिलेशन भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारे लाइफ में अगर चली जाती है तो हमें मूव ऑन कैसे करना है, स्टैंड अप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जो समय है वो चलते रहता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल है, लेकिन ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड ए डेस्परेट आइज, वो अपने डेस्परेट आइज के साथ उन चीज़ों को क्या करना है, सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी की बात की गई है, यानी कि इसमें ऐसी बात की गई कि वो कैसे स्टैंड अप करेगा इस तरह के समय में, यहाँ पर कैसे वो स्टैंड अप करेगा, ये चीज़ें बताई गई हैं। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो सबके लाइफ में ऐसा होता है और सभी लोगों को इस तरह से एक दिन ऐसा समय आता ही है कि उनको स्टैंड अप करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और इस तरह से अपने पैरों पर फिर से हम कैसे खड़े होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। इसीलिए अगर हमारे लाइफ से अगर छोटी सी कोई, पहले तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखनी चाहिए। शायद वो बच्चे को अगर पता था कि यहाँ वाटर है, यहाँ पानी है, और पानी के पास मैं बॉल से खेलूंगा तो मेरी बॉल तो पानी में जाएगी, तो पहले तो वो अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय पता होती तो वो पानी के पास नहीं खेलता। और अगर बॉल चली गई है तो उसे मूव ऑन करके आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज़ें भी सीखनी है।
इसीलिए पोएट ने उस बॉल और बच्चे के बीच में जाकर के इंटरफेयर करना उचित नहीं समझा और उसे उसके छोटी सी जो ट्रेजेडी होती है उस छोटी सी घटना से वो उसे सीखने देना चाहते हैं ताकि वो सीख करके मूव ऑन कर सके, कैसे स्टैंड अप करके आगे बढ़ना है, ये चीज़ें उसे बताना चाहते हैं। इसीलिए उसे बिल्कुल अकेला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों का एहसास होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर पोएट ने इस पोएम के माध्यम से हमारी लाइफ के लिए ये चीज़ें बताई हैं कि हमें अपने लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है और उसके बाद हमें उससे कैसे स्टैंड अप करके आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ें पोएट ने इस पोएम के माध्यम से हमें एक्सप्लेन किया है, बताने का प्रयास किया है।